14 वर्ष का वनवास भगवान राम को हुआ। वनवास के क्रम में भगवान राम बहुतों जगह गए और जंगल में ही उसका रहन सहन गुजर बसर होता था। उनके साथ में उनकी पत्नी मां सीता थी, उनके साथ में उनके छोटे भाई लखनलाल थे। सीता क्यों गई थी वनवास, जबकि सीता को वनवास नहीं हुआ था। वनवास केवल राम को हुआ था। सीता ये सोचती है कि पति को विपत्ति पड़ा है, पति को दुख हुआ है, यदि हम पति के दुख में साथ न हो तो आने वाला जो प्रवर्ती पीढ़ी होगा तो हमको गाली देगा कि राम भगवान वन वन भटक रहे थे और सीता पलंग पर ऐश मौज कर रही थी। लोग हमको अच्छा नहीं कहेंगे, इसलिए पति के दुख में साथ हो जाना चाहिए। जो पतिव्रता नारी है ना, वो पति का चरण का ही सेवा करती है, पति को ही भगवान मान करके पति का पूजा करती है, पति को ही ईश्वर देवता मानती है। ये सतीव्रता नारी का पहचान है और पतिव्रता नारी का पहचान है। मां सीता भगवान राम के साथ हो जाती है और वो भी राम के साथ दुख भोगते हैं। भाई लक्ष्मण राम से बहुत प्यार करते हैं, राम से बहुत प्रेम है। जब पता चला भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया राजा, तो लक्ष्मण भी रोने लगा। कहा भैया आप वन को जाएंगे और 14 वर्ष रहेंगे, ये लक्ष्मण भ्राता आपके बिना नहीं रह पाएंगे। भैया जैसे जल के बिना मछली तरप तरप करके मरती है, उसी तरह से हे श्री राम भैया ये लक्ष्मण आपके बिना तरप तरप करके मर जाएगा। भैया चलिए हम आपके साथ हैं भैया। और राजा से आज्ञा लेकर लक्ष्मण भी राम के साथ हो गए। वो कितना बढ़िया भाई था है? कि 14 वर्ष तक भगवान राम के साथ रहे। आजकल के भाई को देखिए, धन के लिए विवाद करते हैं, एक सुई के लिए विवाद करते हैं, एक बांस के खुट्टा के लिए विवाद करते हैं, 10 रुपया के लिए विवाद कर बैठते हैं। बताइए, धन के लिए विवाद कर बैठते हैं और भाई भाई को टोकते नहीं हैं। भाई भाई से हमेशा फूले रहते हैं, हमेशा रूठे रहते हैं। भाई को अच्छा न मानकर दूसरों को अच्छा मानते हैं और भाई को दुश्मन समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों? बोलिए। लक्ष्मण जी ऐसा नहीं किया। आज हिंदू कहते हैं मैं रामायण को मानता हूं, लेकिन आप रामायण को क्या मानते हैं? आप रामायण से तो मजाक कर रहे हैं। जब रामायण में राम की कहानी है, लक्ष्मण जी की कहानी है, मां सीता की कहानी है, भरत का कहानी है, हनुमान जी की कहानी है, इस सारे कहानी का अनुसरण करना चाहिए ना, करना चाहिए कि नहीं? उस सारे कहानी को प्रैक्टिकल करना चाहिए ना अपने आचरण में। लेकिन मनुष्य कहां करते हैं? केवल रामायण को पढ़ लिया, यही सत्संग हो गया। केवल हम बीजक पढ़ लें, ये सत्संग हो गया। केवल गीता का पाठ कर लें, यही सत्संग हो गया। नहीं, गीता हमको अपने आचरण में उतारना भी चाहिए। बीजक पदावली, बुद्ध दर्शन, महावीर दर्शन, कबीर दर्शन, महापुरुषों का दर्शन अपने व्यवहारिक क्षेत्र में उतारना चाहिए, तब ना सत्संग हुआ। केवल सत्संग सत्संग कहते रहे, सत्संग हो गया? नहीं। केवल भजन भजन कहते रहे, भजन हो गया? नहीं। हमें उतारना होगा। और मैंने कहा, एक दिन की बात है, जंगल में भगवान राम बैठे थे और भूख लग गई। भगवान राम कहते हैं सीते भोजन बनाओ। कहा लकड़ी नहीं है, जलावन नहीं है। भगवान राम लक्ष्मण को बुलाते हैं। कहा हे लक्ष्मण, तुम जंगल से लकड़ी लाओ।
लकड़ी लाने के लिए लक्ष्मण जी गए जंगल। एक बंदर वृक्ष पर चढ़ा था, बैठा था। लक्ष्मण जी का नजर पड़ा बंदर पर और बंदर का नजर पड़ गया लक्ष्मण जी पर। बंदर क्या किया, अपना लिंग निकाल करके लक्ष्मण को दिखाने लगा। लिंग को हिलाने लगा, डोलाने लगा और खूब दिखाने लगा। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, ये बंदर हमको दुष्टा क्यों है, लिंग क्यों दिखाता है। ऐसा बाण मारो कि ये बंदर को अयोध्या जी पहुंचा दो, समाप्त कर दो। फिर विचार किया, भैया का आदेश नहीं है, जो भैया का आदेश होगा ये लक्ष्मण वही करेगा। फिर क्या किया, वो बच्चा है वो क्या लक्ष्मण जी क्रोध को पी गए। लक्ष्मण जी गुस्सा को शांत किया अपने आप में। फिर 10 मिनट के बाद वही बंदर क्या जिभ्या निकाल करके दूसने लगे। किसको? लक्ष्मण जी को। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे एक समय इन्होंने लिंग दिखाया, अब जिभ्या निकाल करके दूस रहे हैं। इसका मतलब ये हमको बहुत नीच समझ रहा है। ये बानर को बाण मारो और इसको मैं समाप्त कर दूं। लेकिन लक्ष्मण जी ऐसा नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मण जी आदेश भगवान राम का पालन करते थे, उनके आज्ञा का पालन करते थे, बड़े भाई को आदर देते थे। ये कलयुग में बड़े भाई को लोग कपार पर लाठी मारते हैं, कैसा जमाना आया। बड़े भाई को दुश्मन मानते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? अज्ञान में हो रहा है, मनुष्य अंधकार में है, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी जलावन छोड़ दिया और चले गए राम के पास। का भैया एक बंदर हमको लिंग दिखा रहा है और जिभ्या निकाल करके दूस रहा है। बोलिए भैया, हम गोरा नारा इतना सुंदर देखने में हमें क्या कमी है जो ये बंदर आज हमें धोखा दे रहा है। ये बंदर हमें दूस रहा है। भैया मैं क्या करूं? कहा बंदर तुमको दूस नहीं रहा है, बंदर तुमको तुच्छ दृष्टि से देख नहीं रहा है। बंदर तुमको शिक्षा दे रहा है कि हे लक्ष्मण जी, आप नवयुवक हैं और जंगल में आए हैं। जंगल में राक्षस राज है, सुंदर सुंदर नारियां, सुंदर सुंदर दानवी इस जंगल में टहल रही है। लक्ष्मण जी, आप अपना जिभ्या को ठीक रखिए और इंद्री को ठीक रखिए, तो आप विजय प्राप्त कर जाइएगा रावण पर, नहीं तो हार हो जाएगी। आप विजय प्राप्त कर जाइएगा मेघनाथ जी पर, नहीं तो आपका हार हो जाएगा। आप लंका पर विजय प्राप्त कर जाइएगा, नहीं तो आपका हार हो जाएगा। केवल इंद्री को जीत लीजिए और अपना जिभ्या को जीत लीजिए। देखिए कितना बड़ा शिक्षा दिया बंदर। ये जानवर है ना, ये जानवर भी लोगों को शिक्षा देते हैं। कुत्ता से शिक्षा लेना चाहिए मनुष्य को। कुत्ता जिसके यहाँ रहता है तो वफादारी करते हैं मालिक का, करते हैं ना। जिस मालिक का अन्न खाते हैं, नमक खाते हैं, देखिएगा उस दरवाजे पर कोई अज्ञात आदमी आ गया तो कुत्ता बेचारा भौंकने लगता है, कुत्ता वफादारी निभाता है। आज एक कुत्ता से शिक्षा लेना चाहिए बड़े बड़े पद पर चढ़ने वाले लोगों को, जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, सरकारी जॉब करते हैं। जैसे हम डॉक्टर बन गए, सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, वहां घूस ले रहे हैं, क्या हम वफादारी निभा रहे हैं? वेतन तो मिल ही रहा है। जो रोगी इलाज कराने आया है, स्वास्थ्य लाभ लेने आया है, उनसे हम घूस लेते हैं। बोलिए, रोगी को और रोगी बना रहे हैं। समाज की व्यवस्था ठीक होगा? देश की व्यवस्था ठीक होगा? नहीं होगा।
कहने का भाव है, यदि हम डीएम हैं, एसपी हैं, थानेदार हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, तो हमें ईमानदारी दिखाना चाहिए, हमें नैतिकता दिखाना चाहिए, हमको निस्वार्थ पूर्वक जनता की सेवा करना चाहिए और सरकार जो वेतन देती है उस वेतन में खुश रहना चाहिए। 1 रुपया भी किसी से चोरी करके, मांग करके या घुसखोरी, मुनाफाखोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गलत रुपया से आपका बाल बच्चा का विकास नहीं होगा, आपके बाल बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपके बाल बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जैसा धन कमाइएगा, जैसा अन्न कमाइएगा, जैसा पैसा कमाइएगा, उसी रंग रूप का बुद्धि हो जाता है परिवार में। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि साधना करो, मन को जीतो, इंद्रियों को जीतो, तब देखो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता आती है। वो सफलता क्या है? तो सत्संग। क्या है? सत्संग। और सत्संग बहुत बड़ी सफलता है। सत्संग करना चाहिए। करो सत्संग भरम घर टूटे, सत्संग करने से भरम घर टूटता है।